हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपसन्स में। साथियों, मेरे एलडीसी भर्ती 2024 को लेकर बड़ी खबर। साथियों, मेरे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 कुल 4197 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें टीएसपी के 3433 पद और नॉन टीएसपी के 764 पद थे। साथियों, मेरे कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने इस भर्ती का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शेड्यूल जारी कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इस भर्ती का आयोजन करवाया गया और फाइनल रिजल्ट 12 मार्च 2025 को जारी किया गया, जिसमें नॉन टीएसपी के 7863 कैंडिडेट और टीएसपी के 954 कैंडिडेट को जगह मिली, यानी कि कुल मिलाकर 8817 कैंडिडेट को पास किया गया। साथियों, मेरे जो कैंडिडेट पास किए गए उन सभी कैंडिडेट्स को वरीयता सूची में विज्ञप्तिवार और वर्गवार रिक्त पदों के सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म भरवाए जाने तथा पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। साथियों, मेरे ये जो लिस्ट है ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए है। ये प्योरली प्रोविजनल है, फाइनल रिजल्ट नहीं है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पश्चात ही श्रेणीवार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा और फिर फाइनल लिस्ट आएगी जो सिलेक्शन की होगी, ज्वाइनिंग की होगी। साथियों, मेरे आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भरे ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म, ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म कब से भरे जाएंगे, साथ ही साथ जानेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट और इसके अलावा जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। साथियों, मेरे जिन कैंडिडेट्स को इस लिस्ट में रखा गया है, यह लिस्ट 238 पेज की है, जिसमें कुल 7863 कैंडिडेट को रखा गया है। यह कैंडिडेट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 2 मई 2025 से 8 मई 2025 तक स्क्रूटिनी फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, मेरे लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में सूचीबद्ध अभ्यर्थी एसएसओ आईडी के माध्यम से sso.rajasthan.gov.in को लॉगिन करें। वहां लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाएं। रिक्रूटमेंट पोर्टल से माई रिक्रूटमेंट पर जाएं और लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के सामने डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटिनी फॉर्म पर क्लिक कर मैं आवश्यक दस्तावेज उसे भरना सुनिश्चित करें। साथियों, मेरे कैसे भरा जाए फॉर्म, इसकी जानकारी आपको पिछले वीडियोज में मिलेगी। साथ ही साथ बता दें कि आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की फीस भी आपको ऑनलाइन ही जमा करानी है। साथियों, मेरे सूचीबद्ध जो कैंडिडेट है इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 14 मई 2025 से 28 मई 2025 तक किया जाएगा। स्क्रूटिनी फॉर्म जो भरना है वो भरना है 2 से लेकर 8 मई 2025 तक। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे 14 मई 2025 से 28 मई 2025 तक। साथियों, मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर सेक्टर 2 जयपुर में किया जाएगा। सूचीबद्ध अभ्यर्थी पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु उनके रोल नंबर के आगे अंकित निर्धारित दिनांक और समय पर आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे। उक्त निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। तिथिवार दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर की सूची संलग्न है। साथ ही मेरे पात्रता की जांच से पहले कुछ चीजें ध्यान में दें। ध्यान में यह रखना है कि सबसे पहले आपको 13 फरवरी 2024 को जो विज्ञापन जारी हुआ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, उसका अध्ययन करें। दूसरा, अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटिनी में समस्त दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति
एवं जमा फीस की प्रति अपने साथ लावे, जिसकी दो दो कॉपी हो आपके पास। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, सेवारत होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज, मूल दस्तावेज, प्रमाण पत्र, स्वयं का पहचान पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक रूप से साथ लेकर जाए। इसके अलावा अभ्यर्थी अपना ई आधार कार्ड डाउनलोड करें जिसमें QR कोड अंकित हो, की कॉपी भी साथ में लेकर जाए। सभी आवेदन पत्र के साथ जो प्रमाण पत्र है और दस्तावेज है उनकी स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करें। यदि कोई कैंडिडेट है जो ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म नहीं भर पाता है तो वह कैंडिडेट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड करें, उसका प्रिंट लें, उसे भरें और 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम पर दे, खरीदे और कारण सहित समस्त दस्तावेज हेतु डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित हो। साथ ही में दस्तावेज सत्यापन में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजों को प्रारूप तथा अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश संलग्न है। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची, विभिन्न शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का प्रारूप और अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश। साथियों मेरे लिस्ट है काफी बड़ी, 238 पेज की लिस्ट है। उससे पहले जानते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा विस्तृत आवेदन सह परीक्षा प्रपत्र के साथ दस्तावेज नथिबद्ध करने हेतु जारी आवश्यक दिशा निर्देश। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु संपूर्ण अंक तालिकाएं और प्रमाण पत्रों की कॉपी लगाएं। उसके बाद जन्म तिथि के सत्यापन हेतु 10वीं क्लास की मार्कशीट की कॉपी लगाएं या प्रमाण पत्र की कॉपी लगाएं, और जन्म प्रमाण पत्र है तो उसकी कॉपी लगा दें। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र की कॉपी लगाएं। अनुसूचित क्षेत्रीय यानी कि TSP का निवास होने की स्थिति में TSP क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र लगाएं। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में स्वयं प्रमाणित पैराग्राफ अपलोड करें और उसकी मूल प्रति साथ लाएं। विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फोटो या आवेदन में अपलोड की गई फोटो समान होनी चाहिए। हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर के समान होने चाहिए। अन्य प्रमाण पत्र में विधवा महिला के मामले में महिला के पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र जिसमें पत्नी का नाम स्पष्ट रूप से लिखा गया हो। उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियां साक्ष्य के रूप में पति की मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा पति पत्नी की कोई संयुक्त ID जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID अथवा प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें जिसमें पति पत्नी होने का उल्लेख हो। अगर यदि आपने पुनर्विवाह किया है तो इस स्थिति में फोटोयुक्त स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न करें। यदि डाइवर्स कैंडिडेट है तो उस मामले के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री की कॉपी। निःशक्तजन मामले में सक्षम अधिकारी यानी कि सक्षम चिकित्सा अधिकारी और मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो 40% या इससे अधिक निःशक्तता का हो। उत्कृष्ट खिलाड़ी के मामले में प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा। भूतपूर्व सैनिक है तो सेवानिवृत्ति आदेश, डिस्चार्ज डायरी या NOC की प्रति। अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र, प्रथम सेट के साथ दोनों मूल चरित्र प्रमाण पत्र तथा दूसरे सेट के साथ उसकी कॉपी लगाएं। उसके बाद अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र। फिर लगानी है हस्तलिपि लिखित बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है प्रारूप, डाउनलोड कॉर्नर में जाकर आप डाउनलोड कीजिए उसकी कॉपी। फिर शपथ पत्र जो 50 रुपए के नोटरी के स्टाम्प पर होना चाहिए। विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र। फिर उसके बाद बचे हुए जो भी आपके पास सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति मूल निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र सब लगाएं। अभ्यर्थी पात्रता जांच हेतु ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा प्रपत्र की 2 कॉपियां, स्वयं का फोटो ID प्रूफ और 2 पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य रूप से लेकर जाएं। दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्धारित समय और निर्धारित दिनांक पर निर्धारित जगह पर पहुंचे। साथियों मेरे इस लिस्ट की बात करें, यह लिस्ट है
लिस्ट बहुत बड़ी है, 238 पेज की लिस्ट है, 7,863 कैंडिडेट को जगह मिली है। इस लिस्ट में कैंडिडेट का नाम, उसका जेंडर, सबसे पहले लिस्ट में दिया सीरियल नंबर, फिर रोल नंबर है, उसके बाद रोल नंबर के बाद है एप्लीकेशन नंबर, फिर कैंडिडेट का नाम, उसका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, टीएसपी और नॉन टीएसपी का है उसकी जानकारी, कैटेगरी कौन सी है, उसके बाद एपकैट, एचकैट 1, डीवी की डेट और उपस्थित होने का समय। ये सब इस लिस्ट में है। यह लिस्ट आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। साथ ही 238 पेज की लिस्ट, भारी भरकम लिस्ट है, 7,863 पदों की। लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से पहले एक भर्ती आई थी, पशु परिचर भर्ती। साथ ही मेरे पशु परिचर भर्ती की लिस्ट से थोड़ी कम है, वहां पे भारी भरकम लिस्ट थी। इस लिस्ट की बात करें तो लिस्ट में जो डिटेल्स है उसके अनुसार आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाएं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 14 मई से 28 मई 2025 तक लगभग 15 दिन चलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने आप जा रहे हैं, इसके लेकर एक सेशन लेंगे लाइव, जिसमें आपकी सभी क्वेरीज का जवाब मिलेगा, या एक आपको वीडियो मिलेगा जिसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित सभी जानकारी आपको मिलेंगी। आइए साथियों मेरे जानते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड। शपथ पत्र किस फॉर्मेट में बनवाना है, वह सभी आपको इस वीडियो में मिलेगा। साथियों मेरे चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से रहेगा, जिसमें कार्यालय की मुहर सहित होनी चाहिए। दूसरा, सामान्य घोषणा पत्र जो कि 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। उसके अलावा संतान संबंधी घोषणा पत्र सामान्य कागज पर। फिर घोषणा पत्र है कि मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है, उसके लिए भी साक्ष्य प्रमाण पत्र। कैंडिडेट विवाहित है तो 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाए विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण पत्र। उसके अलावा 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर यदि विधवा है तो उसका प्रमाण पत्र, परित्यक्ता है तो उसका भी 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर। जिनका विवाह 22 मई 2006 से पहले हुआ है उनके लिए भी घोषणा प्रमाण पत्र। वचनबद्ध पत्र सामान्य कागज पर कि मैं गुटखा नहीं खाता और धूम्रपान का सेवन नहीं करूंगा। संविधान संबंधी प्रमाण पत्र, नमूना हस्ताक्षर का प्रारूप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, हस्तलिपि, हैंड रिटन। साथ ही साथ सामान्य कागज पर गैर अनुसूचित क्षेत्र का होने का निवासी, और इस तरह का एक फॉर्मेट आ जाएगा। इसको संपूर्ण भरें। दस्तावेज उपलब्ध है या नहीं है उसकी जानकारी दे, जारी करने की तिथि और दस्तावेज की पृष्ठ संख्या, सारी जानकारी इसमें भरें। पुनर्विवाह संबंधी प्रमाण पत्र भी दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ प्रमाण पत्र है जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय लेकर जाने। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप कमेंट करें आपके अपने YouTube चैनल यूवी कंपटीशंस पर। वीडियो देखते रहे, बने रहे, जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों मेरे, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।